हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आशा करती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी कर रहे होंगे। जिस तरह के मैं सारे आप लोगों को नोट्स बता रही हूँ और मैंने अभी उड़ान मैगज़ीन से भी मैंने बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को बता चुकी हूँ, उस पर भी वीडियो डल रही हैं। तो प्लीज़ जो बच्चे अगर वो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखिए। उससे आप लोगों को जल्द से जल्द उसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग पूरा अच्छे से फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को उसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसमें प्लस PYQ भी ऐड किए हुए हैं, वो भी हैं। आप लोगों को उसमें भी वो भी पता चल जाएंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 हिस्ट्री जो हमारी चल रही है, उसका 8 चैप्टर है हमारा आज। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया था, यानी कि उसने युद्ध का त्याग किया। आज इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। ये NCERT बेस है, तो आप लोग NCERT भी रखिए अपना, उसको भी रिवाइज करते रहिए। और सीरियस एस्पिरेंट से मेरे को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने साथ के और भी बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं उनको भी शेयर करिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम जो है वो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, जाने का। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक यानी कि मणिपुर, मनसेरा मेरठ, शहबाजगढ़ी कालसी, टोपरा बहापुर यानी कि दिल्ली, लुम्बिनी आपका नेपाल, रामपुरवा लोरिया अर्राज गुज्जर, सारनाथ कौशाम्बी, रूपनाथ सांची, पनगुरिया गिरनार, जीगढ़ यानी कि कलिंग, सोपारा सन्नाती मस्की, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आपको ये सारे स्थान जो है अच्छे से लर्न करने हैं। इनको पॉइंट वाइज आप इनको पूरा अच्छे से नोट करेंगे, इनको अंडरलाइन करके पढ़िएगा, तभी आपसे पूछा जा सकता है। कर नियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानियां थीं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना या भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए
दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमेकस या डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग हर्ष के काल से संबंधित है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट, ठीक है, यहाँ पे है सम्राट, सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले उसके खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था। देखिए कितना उसको मृत्यु से डर था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये हमने जो अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था ना, टेस्ट सीरीज में जो मैंने वीडियो करा रखा है आप लोगों को, इससे पहले जो मैंने कराया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको पूरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनके लिए एनसीईआरटी बेस तो है ही, वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको अगर और डीपली अगर अलग से जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है अशोक के संबंध में। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्टी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का, अब तो ओडिशा है तो यहाँ पे आप ओडिशा देखिएगा। ठीक है, ओडिशा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। धर्म के संदर्भ में जानते हैं, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। कलिंग अभिलेख में धर्म के विषय में अशोक ने कहा कि मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्ति किए गए जो अधिकारी हैं वे धर्म महामात कहलाते थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनका हम संदर्भ जानते हैं। यहाँ पर अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी कि उसने धर्म को इतना प्रचार करने का उन्हें सोचा कि जो पढ़ नहीं सकते उसने वो भी अधिकारी लगाए कि जो वो उन लोगों को पढ़ कर सुनाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत
भेजें। यहाँ पे नोट है, आप इसको अंडरलाइन करिएगा। आधुनिक भारत को ज़्यादातर लिपियाँ जैसे बाला, देवनागरी, तमिल, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों को और श्रमणों को दान देना। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों पर व श्रमणों पर उनको दान देना, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम देखेंगे 9 चैप्टर जो हमारा रहेगा हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आई होप आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि एनसीईआरटी के ये नोट्स आप लोगों को इजी लग रहे हैं कि टफ लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सीरियस एस्पिरेंट प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने बहुत बारीकी से बनाए हैं, मैंने इस तरीके से इस नोट को मैंने रेडी करे हैं ताकि आप लोगों को मेंस के लिए अलग से ना बनाने पड़े। ये मेंस और प्री दोनों को ऐड करके ही नोट्स एक बार में इस तरीके से बनाए गए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताइएगा। प्राइस मैंने अपनी लॉन्ग जो दूसरी वीडियो है उनमें आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर वो भी देख सकते हैं। तो कल मिलते हैं हम नए चैप्टर के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।